हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 9th की जो सप्लीमेंट्री रीडर है मोमेंट्स, उसका पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसको लिखा है मूल्क राज आनंद ने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्प्रिंग सीज़न चल रही थी, बसंत का सीज़न चल रहा था। कम होती हुई सर्दी में सिकुड़े रास्तों और पतली गलियों से खुशी से भरे लोग की भीड़ निकल रही थी। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे, कुछ बांस के छकड़ों और कुछ बैलगाड़ियों पर बैठकर आ रहे थे। चंचलता, खुशी और हंसी से भरा हुआ एक नन्हा सा लड़का अपने पापा के साथ साथ चल रहा था। आओ बेटा आओ, उसके माता पिता ने उसे आवाज़ दी, जबकि वो बच्चा रास्ते में खिलौनों की दुकान की लाइन देखकर सम्मोहित यानी कि अट्रैक्ट हो गया था और पीछे ही रह गया। वो जल्दी से अपने माता पिता की तरफ भागा। उसके पाँव तो माता पिता के बुलावे का कहना मान रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पीछे छूटते हुए उस खिलौनों पर ही टिकी हुई थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसके माता पिता इंतज़ार कर रहे थे, वो अपनी दिल की इच्छा को और ज़्यादा दबा नहीं पाया। हालांकि वो अपने माता पिता की आंखों में वो पुरानी, ठंडी, वो इनकार भरी नज़रों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। और वो धीरे से बोला, मुझे वो खिलौना चाहिए। उसने रिक्वेस्ट की। उसके पापा ने उसे गुस्से से भरी हुई लाल आंखों से चिर परिचित पुराने अंदाज से देखा। उसकी माँ ने बहुत ही प्यार भरे उस एटमॉस्फेयर से, उस वातावरण से जो बहुत खुश थी, उसे प्यार से अपनी उंगली थमाई और बोली, देखो बेटा, तुम्हारे सामने क्या है। वहाँ खिली हुई सरसों का खेत था। पिघले हुए सोने की तरह पीली सरसों एक समतल ज़मीन पर मीलों तक, दूर तक फैली हुई थी। पतंग के आकार की एक बड़ी सी मक्खी का एक झुंड अपने पर्पल कलर के पंख फैलाकर हलचल करते हुए फूलों से शहद तलाश करती हुई अकेली तितली या मधुमक्खी की उड़ान में इंटरसेप्ट यानी कि बाधा डाल रहा था। बच्चा अपनी नज़र से हवा में उनका तब तक पीछा करता था, हवा से उनका पीछा कर रहा था, दौड़ कर नहीं। उनका तब तक पीछा करता था जब तक वो पंख कहीं पर रुक कर आराम करने के लिए बैठ नहीं जाते, और फिर वो उनको पकड़ने की कोशिश करता था। पर जब वो उनको अपने हाथों से पकड़ने की ही वाला था, वो अपने पंख फड़फड़ा कर उड़ जाते थे। तभी उसकी माँ ने उसे वार्निंग देते हुए आवाज़ दी, आओ बेटा आओ, पगडंडी पर आ जाओ, चलो इस रास्ते पर आ जाओ। वो खुशी से अपने माता पिता के पास भागा और थोड़ी देर के लिए उनके साथ साथ चलने लगा। पर धूप में अपने छिपने की जगह से बाहर निकल आए कीड़ों मकोड़ों से वो अट्रैक्ट होकर वो फिर पीछे छूट गया। आओ बेटा आओ, उसके माता पिता ने उसे एक गार्डन, एक बगीचे की या एक बहुत ही बड़े पेड़ की छांव से आवाज़ दी, जहां वो एक कुएं के किनारे बैठ गए थे। वो उनकी ओर भागा। जैसे ही वह वहां पहुंचा, फूलों की एक बौछार, एक शावर उस पर आ गिरी और वह अपने माता पिता को भूलकर वो गिरती हुई पंखड़ियों, पेटल्स को हाथों में इकट्ठा करने लगा। पर यह क्या, उसने कबूतर की आवाज़ सुनी और कबूतर कबूतर चिल्लाता हुआ अपने माता पिता के पास वो भागा। वो अपने हाथों को भूल गया और पंखुड़ियाँ उसके हाथों से गिर गई। आओ बेटा आओ, उन्होंने अपने बच्चे, जो अब बरगद के पेड़ के आसपास उछलता हुआ दौड़ रहा था, उसको आवाज़ दी और गोद में उठाकर उस पतली पगडंडी पर चल पड़े, जो सरसों के खेतों के बीच में से होकर फेयर यानी कि मेले में जाती थी। गांव के पास पहुंचते हुए वो बच्चा और भी भीड़ से भरी हुई उस पगडंडियों को देख सकता था, जो मेले के भंवर में जाकर मिलती थी। और जिस दुनिया में वो जा रहा था, उसके शोर के प्रति वो उस वक्त
आकर्षित भी था और नहीं भी। मेन एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार के कोने में खड़े एक मिठाई वाले ने आवाज़ दी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी और सुनहरी और चांदी के पत्तों से सजी हुई मिठाइयों की एक एक लाइन के नीचे लगे हुए मिठाई के उसके ठेले पर अच्छी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बच्चे ने सहज आंखों से एक ही नज़र में सारी मिठाइयों को देखा और बर्फ़ी, जो उसकी फेवरेट मिठाई थी, उसके लिए उसका मन ललचा गया। मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, उसने धीरे से कहा, पर वो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो लालची है। इसलिए बिना उसके जवाब की राह देखे वो आगे बढ़ गया। एक फूल बेचने वाला था, उसने आवाज़ दी, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला। बच्चा उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। वो उस टोकरी के नज़दीक गया जिसमें फूलों का ढेर लगा था और धीरे से बोला, मुझे वो माला चाहिए। पर वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसको माला खरीद कर देने से इनकार कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि वो बहुत ही घटिया है, बहुत ही सस्ती है। इसलिए बिना जवाब की राह देखे वो आगे बढ़ गया। एक आदमी एक पोल यानी कि एक डंडे से बंधे हुए लाल, पीले, हरे और पर्पल कलर के बलून्स यानी कि गुब्बारे लिए वो खड़ा था। बच्चा उनके रेशमी कलरों की रेनबो ग्लोरी पर मोहित हो गया, अट्रैक्ट हो गया और उन सारे गुब्बारों को पाने की चाहत से भर गया। पर वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके माता पिता उसे गुब्बारे नहीं खरीद देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि अब उसकी उम्र गुब्बारे खेलने की नहीं है। इसलिए वो आगे बढ़ गया। एक स्नेक चार्मर, सफेरा मदारी, टोकरी में कुंडली मारकर बैठे सांप के आगे बीन बजा रहा था और सांप भी बड़ी ग्रेसफुली हंस की गर्दन की तरह अपने सिर को थोड़ा उठाकर बैठा था, जबकि बीन का संगीत उसके ना दिखाई देने वाले अदृश्य कानों में एक झरने की एक धीमी लहरों की तरह जा रहा था। बच्चा स्नेक चार्मर यानी कि मदारी की तरफ बढ़ गया, पर यह जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे ऐसा घटिया म्यूज़िक सुनने के लिए मना किया है, इसलिए वो आगे बढ़ गया। एक राउंड बोर्ड यानी कि एक चक्करदार एक झूला ज़ोर से घूम रहा था। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन भंवर की तरह घूमते हुए, चक्कर खाकर, हंसते हुए और शोर मचा रहे थे। बच्चे ने उनको बड़े ध्यान से देखा और फिर बड़ी हिम्मत के साथ रिक्वेस्ट की, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ पिताजी, माँ प्लीज़। उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो अपने माता पिता को देखने के लिए वो मुड़ा। वो दोनों उसके आगे नहीं थे। वो दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा, वो वहाँ भी नहीं थे। उसने पीछे देखा, उनका कोई नामो निशान नहीं था। उसके सूखे गले से एक गहरी चीख निकली और एक झटके के साथ वो जहाँ खड़ा था वहाँ से डर के साथ माँ, पिताजी चिल्लाता हुआ वो दौड़ा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े, गर्म और तेज़ी से गिरते हुए आंसू। उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। घबराहट में ये न जानते हुए कि उसे किधर जाना है, पहले वो एक तरफ भागा, फिर दूसरी तरफ, फिर सभी डायरेक्शंस में, कभी इधर कभी उधर। माँ, पिताजी, वो चिल्लाया। उसकी टर्बन, उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े भी मैले हो गए। थोड़ी देर इधर उधर दौड़कर वह हार कर खड़ा हो गया और उसका रोना दबी हुई सिसकियों में बदल गया। थोड़ी दूरी पर हरी घास पर वो अपनी धुंधली आंखों से आदमियों और औरतों की बातें कर रहे थे, वो देख सकता था। उसने चमकीले पीले कपड़ों को, उसके धब्बों को ध्यान से देखा, पर जो लोग बिना कोई वजह से हंस रहे थे और बोल रहे थे, उनमें से कोई भी उसके माता पिता नहीं थे। वो फिर तेज़ी से भागा। इस बार मंदिर की तरफ भागा, जहाँ लोग भीड़ लगाते हुए दिख रहे थे।
वो जगह पूरी तरह आदमियों से भरी हुई थी, पर वो लोगों के पैरों में से उसके बीच में से होता हुआ माँ पिताजी चिल्लाता हुआ भागा। मंदिर के गेट के पास भारी भरकम लोग। बच्चे ने उनके पैरों के बीच से निकलने की कोशिश की। लोगों के बहुत ही असहनीय धक्के खाते खाते वो उनके पैरों तले कुचला जाता अगर वो अपनी आवाज़ ऊंची करके ना चिल्लाया होता, माँ पिताजी। भीड़ में से एक आदमी ने उसकी चीख सुनी और बड़ी मुश्किल से झुककर उसे अपने हाथों में उठा लिया। तुम यहाँ कैसे आए बेटा? तुम किसके बेटे हो? आदमी ने भीड़ से बाहर निकलते हुए पूछा, पर बच्चा अब पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा और बोला, मुझे मेरे पापा चाहिए। आदमी ने उसे चक्करदार झूले के पास ले जाकर शांत करने की कोशिश की। घोड़े की सवारी करोगे? उसने झूले के पास जाते हुए कहा। प्यार से पूछा। बच्चा फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और सिर्फ यही चिल्लाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। ये आदमी फिर भी बच्चे को खुश करने की कोशिश करते हुए गेट पर ले गया जहाँ फूल वाला बैठा था। देखो, क्या तुम उन सुंदर फूलों की खुशबू सूंघ सकते हो बेटा? क्या तुम अपने गले में डालने के लिए माला लेना चाहोगे? बच्चे ने अपनी नाक वो फूलों की टोकरी से दूर कर ली और दोबारा सिसकते हुए बोला, मुझे मेरे पापा चाहिए। उस उदास बच्चे को मिठाई देकर खुश करने की सोचता हुआ वो आदमी उसे मिठाई की दुकान पर ले गया। तुम कौन सी मिठाइयाँ लेना चाहोगे बेटा? उसने पूछा। बच्चे ने अपना मुंह मिठाई की दुकान से फेर लिया और सिर्फ सिसकी लेते हुए यही कहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।